हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है जो लास्ट हमने ड्रॉप किया था टॉपिक, वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि जो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमने किया था एनर्जी stored in the capacitor, stored in capacitor। ठीक है, क्या आया था फॉर्मूला, ये हमने तीन फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव किए थे। हाफ सी बी स्क्वायर, एक हमारा था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और एक आया था हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, देन हमने यहाँ पर जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब डाइलेक्ट्रिक फिल हो, पार्शली फिल डाइलेक्ट्रिक हो अगर, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड पार्शली। ठीक है, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो ये हमने 3-4 टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली समझेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किस तरह से होता है। कि व्हेन सपोज हमारे पास दो कंडक्टर या कैपेसिटर्स है, उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू, देन हाउ द चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट एंड उनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, चार्ज कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर फर्दर कुछ टॉपिक्स डील करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो क्या है, ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, जो सपोज करो हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, इनको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा दिया जिससे कि चार्ज हमारा इधर ट्रांसफर ना हो। फाइन, ये दो इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिए मैंने, और इन इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स को लगा दिया। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसकी कैपेसिटी क्या है, C1, और इसकी कैपेसिटी क्या है, C2। दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों की जो कैपेसिटी है वो एग्जैक्टली सेम है। साइज, सॉरी नॉट कैपेसिटी, साइज एंड शेप एवरीथिंग इज सेम। कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज यहां पर जो पोटेंशियल है, लेट अस सपोज इसका V1 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। और मैंने ये एज्यूम कर लिया कि फिलहाल जो चार्जेस हैं दोनों कैपेसिटर्स पर, वो क्या है, Q1 एंड Q2 है। फाइन, तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देता हूं आपस में। अगर मैं मान लो इन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, ये कंडक्टर के केस में भी हो सकता है, कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, आप कहोगे कि यहां से जो है कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा दूसरे कैपेसिटर पर, एक कैपेसिटर से दूसरे पर। अब हमें ये नहीं पता कि चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा। मे बी कि अगर मैं ये बोलूं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, सपोज इसका नाम दे दिया मैंने A और इसका नाम दे दिया मैंने B, तो हो सकता है कि A से B की तरफ जाए या फिर B से A की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो। फाइन, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है, रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है, वो कौन है, वो है मेरा पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर ये बच्चे गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जिस कैपेसिटर पर चार्ज ज्यादा है वहां से कम वाले पर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई होगा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो वो अपोजिट जाएंगे। फाइन, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि भाई इसका पोटेंशियल जो है ग्रेटर देन है दिस पोटेंशियल, मींस
V1 इज ग्रेटर देन V2, ये मैंने एज्यूम कर लिया। फाइन, तो जब मैंने ये एज्यूम कर लिया है अगर, तो अब ये सी बात है कि इधर से इधर कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि चार्ज कितना ट्रांसफर होगा और कब तक ट्रांसफर होगा, राइट। तो अब देखो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जब तक इन दोनों कंडक्टर या कैपेसिटर्स की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। फाइन, तो अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि ये तो सपोज करो हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना है, वो मैं मान लेता हूं कि भाई ये कॉमन पोटेंशियल है V, ठीक है। तो जब ये दोनों का कॉमन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल, तभी चार्ज हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखो चार्ज तो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, राइट। तो चार्ज ट्रांसफर तो होगा यहाँ से यहाँ, लेकिन ध्यान रखना इनिशियल बिफोर ट्रांसफरिंग एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो हमारा कंजर्व रहेगा, वो बदलेगा नहीं, राइट। और अगर बदलेगा नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हमने ट्रांसफर कर दिया चार्ज, तो अब इन कंडक्टर्स पर मान लेते हैं कि भाई अब जो ये हमारे कैपेसिटर्स हैं इनके ऊपर, इसके ऊपर Q1 प्राइम चार्ज आ गया और इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, Q2 प्राइम। कैपेसिटी तो C1 ही रहेगी, ठीक है, कैपेसिटी C1 रहेगी, इसकी C2 रहेगी, और पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों का सेम, मतलब इसका भी V और इसका भी V हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाट विल बी दैट कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट विल बी दैट कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, हमें पता है कि जो चार्ज टोटल चार्ज है वो फिक्स रहना है, ठीक है ना। तो अगर मैं कॉमन पोटेंशियल की बात करता हूं तो देखो यहां पर क्या होगा, जो पोटेंशियल हम निकालेंगे वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्राइम दिस, Q2 प्राइम दिस, तो ये जो टोटल चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, ये तो हो गया टोटल चार्ज, अपॉन टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। कैपेसिटी टोटल कितनी होगी, अब यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मत लगा देना, यहाँ पे सिर्फ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी की बात की जा रही है, ना कि कोई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं है ये, ठीक है। ये सिंपली हमने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया है, तो उनकी जो कैपेसिटी आप देखोगे वो क्या होगी, टोटल कैपेसिटी क्या होगी, C1 प्लस C2। तो ये तो आ गया मेरा कॉमन पोटेंशियल, बट हमें पता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि बिफोर चार्जिंग जो चार्ज था Q1 प्लस Q2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, ये इसके इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूँ। सो मैं ये यहां पर ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, ठीक है। अब इसी को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है Q1 जो था वो क्या था, C1 V1 था। अगर मैं यहां से देखूंगा तो जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, कैपेसिटी इंटू वोल्टेज, इसका चार्ज क्या होगा, इसकी कैपेसिटी इंटू वोल्टेज, ठीक है। तो जो Q2 आएगा वो क्या आएगा, Q2 विल बी C2 इंटू V2। ये वैल्यू जब यहां रख दोगे तो देखो जरा कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला मेरा है कॉमन पोटेंशियल निकालने का। फाइन, तो ये बहुत इजीली से कॉमन पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। अब मान लो अगर इनकी कैपेसिटी सेम कर दी जाए, अगर इनकी कैपेसिटी क्या कर दी जाए, सेम कर दे, मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि दोनों ही जो कैपेसिटर है या कंडक्टर है उनकी कैपेसिटेंस क्या है, वो सेम है सपोज करो, देन व्हाट विल हैपन टू दिस कॉमन पोटेंशियल, देखते हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल देखो जरा, अगर मान लो हमने कैपेसिटी सेम कर दी, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि इफ सपोज C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C,
then what will happen, this common potential becomes V is equals to CV1 plus CV2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 2C हो जाएगा ये, और C से C कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मेरा एवरेज ऑफ बोथ द पोटेंशियल, दोनों कंडक्टर्स के जो इनिशियल पोटेंशियल थे बिफोर चार्जिंग जो पोटेंशियल थे उनका क्या हो जाएगा, उनका एवरेज हो जाएगा, क्या चीज, जब कैपेसिटी सेम होगी। ठीक है, जब कैपेसिटी सेम होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मान लो इनिशियली अनचार्ज हो, या फिर मान लो कि मे बी जीरो पोटेंशियल पर हो, है ना, तो उस केस में भी आप यहीं पर यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और फर्दर इसको जैसा भी जो भी सिचुएशन आपको दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप आराम से डील कर लोगे। ठीक है, तो यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है। अब यहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई अगर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या हमारी एनर्जी कंजर्व है, क्या एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा, क्या एनर्जी जितनी पहले थी बिफोर चार्जिंग क्या अभी भी उतनी है, तो वो देखते हैं कि एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। चार्जिंग मीन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मतलब हमने जब कनेक्ट कर दिया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो उस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हुई है या फिर नहीं हुई है, ये हमें समझना है। पर ठीक है, तो एनर्जी लॉस चेक कर लेते हैं, एनर्जी लॉस चेक कर लेते हैं। एनर्जी लॉस कितना होगा अभी कि नहीं होगा, हो सकता है गेन हो जाए एनर्जी, हो सकता है लॉस भी हो सकता है कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास दो कैपेसिटर थे इनिशियली, तो हम कहेंगे कि भाई जो इनिशियल एनर्जी थी उनके पास वो कितनी थी, वो थी U इनिशियल इज इक्वल्स टू, एक कैपेसिटर की एनर्जी थी कुछ क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे की थी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये थी मेरी टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम और दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा, फाइनल एनर्जी क्या थी, फाइनल एनर्जी क्या थी, U फाइनल जो था वो क्या था, हाफ, ठीक है ना, C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल था V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल क्या था, V स्क्वायर था। अब इस बार पोटेंशियल कॉमन है, दोनों का अलग अलग नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, देखो भाई, तो यहां पर अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, और V की वैल्यू आपने पढ़ी थी अभी, मैंने आपको बताया था क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो एक टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, एक टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या बचेगा आपको जो बचेगा इसका होल स्क्वायर बचेगा, और एक टर्म यहां पर एक्स्ट्रा बची रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर यहां लिख दूं तो क्या आएगा, U फाइनल विल बी हाफ एंड C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आपके पास फाइनल एनर्जी बची हुई है। ठीक है, अब आपने देखना है कि एनर्जी में लॉस हुआ या फिर गेन हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, उसके लिए क्या करोगे, ये हमारी फाइनल एनर्जी है, ये हमारी इनिशियल एनर्जी है, तो अगर मैं इस फाइनल एनर्जी में से इस इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देता हूं, सपोज करो माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा, कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर मैं ये निकालूं, यहां पर क्या निकालूं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी निकालता हूं, और अगर ये जो वैल्यू आ रही है फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ये वैल्यू कैसी आ गई, अगर ये वैल्यू ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मींस मोर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर वैल्यू आ गई, इट मींस हम कह सकते हैं भाई कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल से ज्यादा है। इट मींस क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है, गेन हो रही है, कैसे पता चलेगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करो और ज्यादा आ गई, इट मींस कि फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी इनिशियल से, देन देयर विल बी गेन इन एनर्जी, देयर विल बी गेन इन एनर्जी। फाइन, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया, अगर ये डिफरेंस कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस
देयर विल बी लॉस इन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और अगर आपने यू आई माइनस यू एफ किया, मतलब इनिशियल में से फाइनल किया, तो ये दोनों कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी, ध्यान रखना। इनिशियल में से फाइनल किया और अगर वो पॉजिटिव आ गया देन लॉस होगा, और इनिशियल में से फाइनल किया और वो नेगेटिव आ गया देन गेन होगा। ठीक है, और इनकेस सपोज करो ये एग्जैक्टली 0 आ गया, देन क्या होगा, नो लॉस नो गेन कंडीशन होगी। ठीक है, नो लॉस होगा एंड नो गेन। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी। तो हमें चेक क्या करना है, हमें अल्टीमेटली फाइनल और इनिशियल एनर्जी जो है हमारी, ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है, इसमें से माइनस करके और हमें निकालना है डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी आई, ये इनिशियल एनर्जी तो आई हमारे पास भाई यू आई इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी आप देख रहे हो ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये कितनी है, हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर एंड C1 प्लस C2। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा, UI माइनस UF कर लो या फिर UF माइनस UI कर लो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम निकाल लेते हैं UI माइनस UF निकाल लेते हैं, UI माइनस UF निकालो, मतलब इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को मैंने माइनस कर दिया। तो इनिशियल एनर्जी तो ये है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो यहां से हाफ तो कॉमन आ जाएगा, सारे टर्म में आ रहा है ये हाफ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये हाफ मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा C1। ठीक है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूं तो माइनस C1V1 स्क्वायर माइनस C, ये स्क्वायर यहाँ भी आएगा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2C1V1 इंटू C2V2। ठीक है, माइनस 2C1V1 इंटू C2V2, और इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में वैल्यू आएगी C1 प्लस C2। ठीक, अब अगर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने माइनस, यहाँ पर माइनस था, ये साइन हमारा नेगेटिव था, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको ये जो फाइनल वैल्यूज मिली है मल्टीप्लाई करने के बाद की ये फाइनल स्टेप है। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, हाफ। ठीक है, ये बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर। ठीक है, देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आएगा, प्लस का C1 C2 V1 स्क्वायर, देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, देन ये पूरी टर्म आएगी माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 और C2 B2 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा ये C1 प्लस C2। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्या टर्म कैंसिल हो जाएगी, नंबर 1 तो ये टर्म गई, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरी टर्म ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। ठीक, अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखोगे C1 C2 B2 स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर, और यहाँ पर बचा है मेरे पास माइनस का 2 C1 C2 B1 B2। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस ये टर्म बच रही है C1 C2 B2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 C1 C2 B1 B2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये टर्म बच रही है। अब यहां से C1 C2 तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, C1 C2 मल्टीप्लाई में C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद जो फाइनली मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, हाफ C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे C1 प्लस C2 लिखा हुआ है,
और यहाँ पर क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 b1 b2, तो ये बचा v1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 b1 b2, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया मेरा b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप देखोगे क्या आ रहा है, देखते हैं। तो ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, ये बन जाएगा होल स्क्वायर इस टर्म में, और अल्टीमेटली जो u i माइनस u f आया चेंज इन एनर्जी वो कितना आया, हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 एंड इट इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। फाइन, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें एनालिसिस कर, इसकी एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है कैसी है, ये चेंज जो आया एनर्जी में, हमारी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी में, वो क्या पॉजिटिव एनर्जी है या फिर क्या नेगेटिव एनर्जी है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई देखो, अगर ये टर्म को चेक किया जाए सबसे पहले, तो ये टर्म तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इट मींस कि ये जो टर्म है आपकी C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये कैपेसिटी है, तो ये हमेशा कैसी होगी, ये पॉजिटिव ही बनेगी। फाइन, इसको चेक करोगे तो आपको पता है, हो सकता है कि V1 बड़ा हो V2 से, तो अंदर ये ब्रैकेट वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर मान लो ऐसा हो गया कि B2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये जो पार्ट है ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा। बट नेगेटिव आएगा फिर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑन द होल कि भाई ये टर्म भी हमारी पॉजिटिव ही आनी है। इट मींस कि जो मेरा u i माइनस u f आया है, ये कैसा आया, ये पॉजिटिव आया है। क्लियर? और अगर ये पॉजिटिव आया है तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। सो आप देख रहे हो कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं हम, दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, देन देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। गेन नहीं होगा कभी भी, एनर्जी हमारी जो है उतनी जितनी थी उतनी भी नहीं रहेगी। फाइन, हाँ, तो बेटा मैंने ये आपको बताया कि भाई जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कराते हैं, मींस जब हम दो कैपेसिटर को या फिर कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि ऑलवेज जो है एनर्जी में लॉस ही होगा, कभी भी एनर्जी कांस्टेंट या फिर यू कैन से कि गेन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, देयर विल बी ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। फाइन, अब वो लॉस क्यों होगा वो आपको पता है कि भाई जब आप कनेक्ट करोगे ड्यूरिंग द कनेक्शंस वायर के थ्रू कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो सकता है, डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमने समझा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है भाई, कि अगर सपोज करो हमारे पास कैपेसिटर है, फाइन, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज्यूम करके चल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से केवल वही इंपॉर्टेंट है। सो वी आर ओनली डीलिंग विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो लेट अस सपोज कि मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और मैंने क्या किया, मैंने जो है उसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल करना है। ये दो इसकी प्लेट्स हैं, एक के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, एक के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, अभी कुछ एयर है इसके अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सेपरेशन में कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूं। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक जो फिल करने का तरीका है, ये दो तरीके से मैं कर सकता हूं। नंबर वन, मैं क्या कर रहा हूं कि बैटरी को मैंने कनेक्ट कर रखा है, मतलब सोर्स को मैंने कनेक्ट कर रखा है इस कैपेसिटर के साथ। तो फर्स्ट केस तो ये बन सकता है कि व्हेन सोर्स इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर, दिस सोर्स ऑफ पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर, and another one is like there is no source, external source is connected with the
capacitor. So suppose if there is no external source is connected with the capacitor, then अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो, कोई K कांस्टेंट का, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो, तब जो वेरियस पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा चार्ज हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, ठीक है, और कैपेसिटी हो सकती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है, ठीक है। इनके ऊपर किस तरह का वेरिएशन आएगा, ये किस तरह से वेरी करेंगे जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को फिल करेंगे इन पैरेलल प्लेट, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लेंगे कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, एंड अनदर केस लेंगे जब बैटरी कनेक्ट नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया हुआ है कि ये मैं सेपरेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर सेपरेशन चेंज हो रहा है तो डिफरेंट केस बन जाएगा, ठीक है, वहां पर सेपरेशन की वजह से कुछ और भी चेंजेस आ सकते हैं, फाइन, वो हम डिस्कस करेंगे जो जब हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड और तब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपेंस टू दीज पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना, या फिर मैं 1 by 1 सॉल्व कर देता हूं, देन आपको समझ आ जाएगा। तो पहला केस मैं मान लेता हूं कि व्हेन बैटरी और सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड, ठीक है। तो देखो जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो क्या होगा भाई, देखो जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, दो प्लेट्स होंगी, और मैंने उन दोनों प्लेट्स को किसी बैटरी या सोर्स के टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो अब मैं डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि वो तो बैटरी से कनेक्टेड है। सो जो पोटेंशियल होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, ये क्या होगा, ये नहीं बदलेगा, ये जो है सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो पहली चीज जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं मान लूं कि एयर में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V एयर था, तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद जो आएगा B प्राइम, अगर मान लूं ये V एयर के इक्वल ही होगा, ये बदलेगा नहीं, मतलब ये क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि मैंने सोर्स को कनेक्ट कर रखा है, सोर्स को वहां से रिमूव नहीं किया है, ठीक है, प्लेट्स के अक्रॉस सोर्स को कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, दूसरा आ जाता है कि भाई ये इसकी तो हमने बात कर ली, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही रहेगा या फिर बदल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं। अब हमें पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, जो सेपरेशन होता है प्लेट्स के बीच का, सेपरेशन तो मैंने बदला नहीं, सेपरेशन तो कांस्टेंट कर रखा है। इट मींस कि जो पोटेंशियल है, ये जो B प्राइम नया पोटेंशियल जो आया है, तो B प्राइम तो B एयर के इक्वल ही है, इट मींस ये V एयर के इक्वल ही है, और सेपरेशन मैंने चेंज नहीं किया। सो हम ये कह सकते हैं कि E जो आएगा फाइनल आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक, E भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये क्या होगा, ये सेम रहेगा, एयर में जितना था उतना ही, ठीक है, ये कितना रहेगा, जितना हमारा एयर में था उतना ही रहेगा, इट मींस ये भी नहीं बदलेगा, फाइन। तीसरी चीज क्या देखते हैं, तीसरी ये आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तो हमें पता है भाई, हमने कल डेरिवेशन किया था कि अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हो तो कैपेसिटी हमारी K टाइम्स स्केल हो जाती है, फाइन, K टाइम्स स्केल हो जाती है अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो। इट मींस कि ये तो वेल डिफाइंड है, जो एयर फिल्ड कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो वी कैन से कि ये K टाइम्स स्केल हो जाती है, तो ये K टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारी कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि भाई चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज को भी तो देखना है ना, तो चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं।
अब देखो चार्ज कैसे निकालोगे, आपको पता है कि भाई Q जो होता है वो क्या आएगा, C डैश इंटू बी डैश, मीन्स सी जो नया चार्ज आएगा आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक वो क्या आएगा, Q प्राइम इज इक्वल टू C प्राइम और B प्राइम। C प्राइम क्या है, K जो था हमारा C एयर में उसका K टाइम्स इंटू B प्राइम, तो B ही है। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये बन गया K एंड C एयर इंटू B, और ये क्या है, Q एयर में है चार्ज, इट मीन्स चार्ज भी मेरा क्या हो गया, चार्ज भी मेरा क्या हो गया, K टाइम्स स्केल हो गया। जो एयर फिल्ड कैपेसिटर में चार्ज था उसका K टाइम्स स्केल हो गया। ये जो चार्ज है ये किस में है, ये एयर फिल्ड कैपेसिटर में चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज भी मेरा K टाइम्स स्केल हो जाता है। अब आ जाती है बात एनर्जी की फिफ्थ पॉइंट है, एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी के लिए आपको पता है तीन फॉर्मूले, कोई सा लगा दो मर्जी आपकी, है ना। हाफ सी बी स्क्वायर लगा दो, तो यू इज इक्वल्स टू हाफ सी डैश एंड बी डैश स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ सी प्राइम क्या है मेरा, K टाइम्स ऑफ सी एयर, K टाइम्स ऑफ सी एयर इंटू बी प्राइम पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बी एयर के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि मेरी एनर्जी भी जो है कितनी हो गई, स्केल हो जाती है K टाइम्स, न्यू एनर्जी जो आएगी वो एयर फील्ड कैपेसिटर का K टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये एयर फील्ड कैपेसिटर का K टाइम्स हो जाएगी। ध्यान ये रखना है मैंने सेपरेशन नहीं बदला है, जो सेपरेशन D था वो वही सेपरेशन है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, अगर सेपरेशन भी साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक फिल करने के साथ साथ सेपरेशन में भी वेरिएशन करा रहे हैं अगर हम, या फिर एरिया प्लेट एरिया चेंज कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज, तो वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से जो है उस तरह की कंडीशन को डील करेंगे। फाइन, तो ये समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो बैटरी है अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं कैपेसिटर से, तब इन सारे पैरामीटर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। तो जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे उसमें देख लेते हैं, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, तो बैटरी जब आपने रिमूव कर दी देन व्हाट विल हैपन, देखते हैं। तो अब क्या होगा कि भाई बैटरी रिमूव कर दी, इट मींस जो हमारा कैपेसिटर था जितना चार्ज उसमें स्टोर हो चुका होगा वो उतना ही बना रहेगा, बिकॉज यू हैव रिमूव द बैटरी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा चार्ज नहीं बदलेगा। आप ध्यान रखना, अगर मेरा सोर्स ऑफ ईएमएफ या फिर बैटरी हमने रिमूव कर दी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ज है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब जो Q प्राइम है वो Q एयर के ही इक्वल रहेगा, एयर फील्ड डाइलेक्ट जो एयर फील्ड कैपेसिटर था उसी के इक्वल रहेगा। फाइन, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई चार्ज अगर उतना रहेगा तो कैपेसिटी चेक कर लेते हैं। अब कैपेसिटी तो आपको पता ही है, उसमें बैटरी कनेक्ट हो या फिर डिस्कनेक्ट हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है तो वो K टाइम्स स्केल होगी ही होगी, ध्यान रखना। रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन लिया है वो ये है कि हमने डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल किया है। दूसरा हमने क्या यहाँ पर लिया है कि हमने बाकी डायमेंशंस को चेंज नहीं किया, मींस एरिया ऑफ द प्लेट और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो हमने चेंज नहीं की। तो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, सेपरेशन चेंज नहीं किया, एरिया ऑफ द प्लेट्स चेंज नहीं किया, और जो प्लेट है हमारी ये कैपेसिटी, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया है प्लेट्स के बीच में वो कंप्लीटली फिल किया है, पार्शियली फिल नहीं है, ठीक है। पार्शियली फिल्ड होगा तो डिफरेंट केस होगा, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब C हमारा क्या हो जाएगा, ये K टाइम्स हो जाएगा C एयर का, ये भी हमें पता है, ठीक है। सो अच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि भाई वोल्टेज C देख लिया, Q देख लिया, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं।
ये जो है हमारा कितना रहेगा, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, सो V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C, C डैश। अब हमें पता Q कितना है, सेम है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है, C चेंज हो रहा है, सो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C एयर, K टाइम्स ऑफ C एयर। तो आप देखो Q एयर अपॉन C एयर क्या हो गया, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर फील्ड कैपेसिटर, ठीक है। सो फाइनली हम देख रहे हैं कि V डैश जो आ रहा है ये 1 अपॉन K टाइम्स हो गया V एयर का, ठीक है, 1 अपॉन K टाइम्स हो गया एयर फील्ड कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू V ओवर D, तो E प्राइम इज इक्वल्स टू B प्राइम ओवर D, D चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखना है। तो B प्राइम कितना हुआ, V एयर अपॉन K। इट मींस अगर मैं यहां पर देखता हूं कि V एयर अपॉन K इंटू D, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E एयर। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा 1 अपॉन K टाइम्स स्केल हो जाएगा, या फिर ये कह लो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब लास्ट फिफ्थ पैरामीटर है, वो क्या है, एनर्जी चेक कर लेते हैं। एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको पता है U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब C क्या है, ये K टाइम्स स्केल हुआ है, पोटेंशियल कितना हुआ, 1 अपॉन K टाइम्स स्केल हुआ है। इट मींस जब ये दोनों वैल्यूज यहां पर रखोगे तो क्या आएगा, K C एयर इंटू V एयर स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, और K से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, C एयर V एयर स्क्वायर अपॉन K एक्स्ट्रा फैक्टर मिलेगा। ये K यहां से कैंसिल होगा, एक K यहां बच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि U जो न्यू आएगा वो क्या आएगा, U एयर डिवाइडेड बाय K। सो ये भी हमारा 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा किसका, एयर फील्ड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का। फाइन, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम पूरे को समराइज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये मान के चलो आप एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो बैटरी कनेक्ट करके आपको दे देगा या बैटरी रिमूव करके दे देगा और बोलेगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कुछ भी दे सकता है, 3 4 5 8 20 10 कुछ भी दे सकता है उसकी वैल्यू, और बोलेगा कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताओ, चार्ज बताओ, कैपेसिटी बताओ, एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सो 2 मार्क्स डन है यहां से, ये ध्यान रखना। अब समराइज कर देते हैं, अभी जो मैंने ये टॉपिक पढ़ा है इसको समराइज कर देते हैं। तो फर्स्ट केस की बैटरी कनेक्टेड है, इधर बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, और यहां पर मैंने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो पहली चीज, जब बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा कैपेसिटेंस क्या होगी, K टाइम्स हो जाएगी, ठीक। तीसरा चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वो भी K टाइम्स हो जाएगा, चार्ज भी K टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, E एयर में, जितना एयर में था वही रहेगा, मींस ये भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी आप देखोगे क्या हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, C स्केल हो रहा है, V स्केल नहीं हो रहा, सो हमने अभी पढ़ा था ये K टाइम्स स्केल हो जाएगी। तो ये तो हो गया मेरा व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। फाइन, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अगर बैटरी रिमूव्ड है तब अगेन देखते हैं, जो पोटेंशियल था आपने क्या देखा, पोटेंशियल में क्या देखा, ये चेंज हो रहा है, ये सिर्फ फिक्स नहीं है, ये कितना हो रहा था, ये 1 अपॉन K टाइम्स हो रहा था, एयर का 1 अपॉन K टाइम्स हो रहा था। दूसरा चार्ज फिक्स था, चार्ज क्या था, ये सेम था, ये चेंज नहीं हो रहा था, ये Q एयर में ही था जितना वही है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा था। थर्ड पॉइंट,
कैपेसिटी क्या थी, K टाइम्स स्केल हो रही थी एयर की, ठीक है, एयर फिल्ड कैपेसिटर का K टाइम्स स्केल हो रहा था, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा डिक्रीज हो रहा था, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एयर का 1/k टाइम्स हो रहा था। एंड फिफ्थ मेरा जो था एनर्जी भी क्या हो रही थी, वो 1/k हो रही थी एयर की, ये भी क्या हो रही थी 1/k हो रही थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस तरह से ये सारा का सारा चैप्टर फिनिश आउट कर दिया हमने, ठीक है। एंड ये बाकी का डिस्कशन हम लोग PYQs के लिए अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जितना भी मैंने कराया है ये ऑलमोस्ट इस तरह से कराया है कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ठीक है। सो दैट इज वाई आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PYQs लेके आने वाले हैं। सो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।